अम्ल तथा उसके संयुग्मी क्षारकों के संयुग्मी क्षार के आयनन स्थिरांकों में संबंध। तो किसी अम्ल के आयनन स्थिरांक के ए तथा एक ए इसलिए लगाया कि कांस्टेंट ऑफ मतलब एसिड, ठीक है, तथा उसके संयुग्मी क्षार के क्षारक आयनन स्थिरांक के बी यानी के बेस में संबंध निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? देखो ये के ए इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू, ठीक है, जहाँ के डब्ल्यू जल का आयनिक स्थिरांक है, जैसे हम आयनिक गुणनफल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे के डब्ल्यू बराबर हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन। शुद्ध जल का साधारण ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर आयनन स्थिरांक का मान 1.0 इंटू 10⁻⁻14 होता है। पीएच अथवा हाइड्रोजन आयन घातांक, तो देखो पीएच मान जिसे कहते हैं। तो देखो डेनिस रासायनिज्ञ सारेंसन ने लघु हाइड्रोजन आयन सांद्रताओं को पीएच के रूप में व्यक्त करने का सुझाव दिया, जिनके अनुसार बिलियन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। तो पीएच बराबर माइनस के लॉग ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में बिलियन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है, यानी जितनी सांद्रता होगी आयनों की। तो पीएच बराबर हो जाएगा लॉग 1 हाइड्रोजन, क्योंकि माइनस का है ऊपर तो नीचे चला जाएगा माइनस, तो 1 हाइड्रोजन पावर प्लस, तो हाइड्रोजन आयन बराबर आ जाएगा 10⁻⁻⁻ पीएन, क्योंकि लॉग को लौटाएंगे तो 10⁻⁻ के पीएच हो जाएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल है, यदि बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता H तो 0.001 है मोल है, मोलरता यानी मुझे सांद्रता के लिए मोल प्रति लीटर में, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूं तो 1.0 इंटू 10⁴, क्योंकि ये इधर हटेगा पॉइंट, तो 1.0 हो जाएगा और 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4। तो पीएच वैल्यू हो जाएगी माइनस की लॉग इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4, और ये -4 आगे आ जाएगा, ये सब 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो लॉग माइनस ये पहले से और -4 ये, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो बिलियन का पीएच मान कितना हो गया? 4, और 4 है तो ये बिलियन कैसा होगा? अम्लीय। क्यों? क्योंकि देखो पीएच स्केल क्या है कि साधारण ताप पर जलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता 0 से 14 तक व्यक्त की जा सकती है। 14 से 0 तक पीएच संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकती है। इन इकाइयों को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल होती है, यानी पीएच स्केल का मतलब क्या है? पीएच मापन, ठीक है। उस पर 1 से लेकर 14 तक गिनती होती है। यदि किसी तनु विलयन में पीएच बराबर 7 है, यानी पीएच वैल्यू कितने बराबर है? 7 के, तो विलयन उदासीन होगा। पीएच का मान 7 से छोटा है, यानी 0 और 7 के बीच में, तो वो कैसा होगा? अम्लीय। और पीएच वैल्यू आपकी के लिए कितनी है? यहाँ पे 1 आएगा, 1 से 7, और यहाँ पे पीएच वैल्यू ज़्यादा है 7 से। कौन से ज़्यादा है? 7 से, यानी 7 से लेकर 14 तक है, तो क्षारीय होगा विलयन, ठीक है। ये यहाँ पे एक सारणी बनानी है, मैं अभी भेज दूंगा आपका चित्र यहीं पे। तो देखो अब आता है अम्ल और क्षारकों के आयनन स्थिरांक। तो देखो जो मैंने पहले बता दिया था ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, तो उसके अनुसार हम ये निकाल सकते हैं कि किसी दुर्बल अम्ल के जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल के अवियोजित अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्यावस्था होती है। इस पर द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम लगाया जा सकता है। तो उससे हम अम्लों और क्षारों दोनों के आयनन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो कुछ अम्लों के आयनन स्थिरांक दे रखे हैं, तो अम्ल हैं नाइट्रस अम्ल, देखो दुर्बल अम्ल दे रखे हैं, प्रबल अम्ल नहीं है, क्योंकि प्रबल अम्ल का बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रस अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फिनॉल, सल्फ्यूरस अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फास्फोरिक, ये सब दे रखे हैं, इनके ये आयनन स्थिरांक हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्षारों के आयनन स्थिरांक। तो कुछ क्षारों के दे रखे हैं ये डाइएथिलेमीन, ट्राइएथिलेमीन, मेथिलेमीन, अमोनिया और पिरिडीन, इनके सब ये आयनन स्थिरांक दे रखे हैं, ठीक है। यहीं तक